गुड आफ्टरनून। जूम ओपन नहीं हो रहा है। शायद अपडेट करना होगा। तो उसका प्रॉब्लम होगा ना, यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। यस ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है पहले का कोई भी पॉइंट में? किसी को भी? नो सर। ठीक है। तो शायद आरसी सर्किट में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन किए थे। ठीक है। तो आरसी सर्किट में अगर t इजकल टू 0 और t इजकल टू इनफाइनाइट बोले तब तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चंस। t इजकल टू 0 पे क्या करना है कि जो भी कैपेसिटर है उसे शॉर्ट सर्किट कर देना है, और t इंफिनिटी की बात कर रहा है तो उसे हम ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। सो हाँ, जो इसमें हम लोग इक्वेशन में जो आर लेते हैं उसका क्या कंडीशन है? कंडीशन बोले तो सर उसको अगर कोई भी सीरीज अगर दिया रहेगा, कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, तो डिफरेंट टाइप में अरेंजमेंट रहेगा, तो उसमें आर किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको नहीं, तो कैसे फाइंड तो करेंगे? वही तो बोल रहे हैं कि जैसे कि आर फाइंड करने का बहुत तरीका होता है, तो हम लोग को सिंपल सर्किट ही मिलेगा। मोस्टली जो है हम लोग किसके लिए फाइंड किए हैं, कैपेसिटर से सीरीज में होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो वही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, कैपेसिटर से सीरीज में होना चाहिए। जैसे लास्ट क्लास एक क्वेश्चन देखे भी थे कि सीरीज में नहीं था, तो उसको इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना था, जो भी बैटरी है उसे शॉर्ट सर्किट कर दिए थे और कैपेसिटर के अलोंग फाइंड किए थे। तो कैपेसिटर के अलोंग फाइंड किए थे, यानी कि कैपेसिटर हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, ऐसा ही मिलता। यस सर। ठीक है, तो इसी का आर इंटू सी जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा। यहाँ भी ये स्विच दे रखा है, ये ईएमएफ ई है, ये R1 है, ये R2 है एंड ये सी है। ठीक है, बोल रहा है कि एट t इजकल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा, सुबह में स्कूल चल रहा है अभी तुम लोग का? यस सर। अच्छा, कितने बजे से चलता है? सर मेरा तो 8 बजे शुरू होता है और हम्म, 12 बजे तक चलता है। अटेंड करता है तुम क्लास? एक दो करते हैं इंग्लिश आईपी का बस। मतलब कि सोच रहे थे सुबह में अगर क्लास करे तो हो पाएगा? मेरे सुबह को कितने बजे दिक्कत से? नहीं है सर। अब बोलो सुबह में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। नो प्रॉब्लम। बाकी लोग का? सर आप बस दिन बता दीजिएगा, हम टाइम बता देंगे आपको। क्योंकि जैसे अभी डेली कहीं ना कहीं जाना ही रह रहा है, सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने, तो उसमें लेट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। आज ही जाना था, अभी नहीं गए हैं, क्योंकि वो लोग आते ही हैं 10-11 बजे और चाय पीते पीते 12 बज जाता है, तो वही 1 बजे लेट हो जाता है। सर तो शाम में क्लास रख दीजिए। शाम में तो लगभग लगा ही रहता है, यस और सर, रात वाला 3:30 बजे टाइम के है तो बाद। हाँ वही, और रात में है तो
और रात में यहाँ नेटवर्क का ही इशू रहता है, ये दिक्कत है। तो हम लोग का तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सुबह में क्लास लगाने से, लेकिन ज्योत्सना को उसका प्रॉब्लम होगा। अच्छा ठीक है, ज्योत्सना अभी आई नहीं ना? नो सर। ठीक है, सबसे एक बार बात कर लेंगे लास्ट में भी। जैसे जिस दिन निकलना होगा, जाना होगा, उस दिन सुबह में कर लेंगे, बाकी दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट वीक से एक 11th बैच में भी बढ़ना है, तो और भी शाम में शेड्यूल बिजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसे फाइंड करो। क्लोज्ड। तो ये बैच और अरीट बैच का सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस है अभी चल रहा है। कौन सा क्लास का? तो 12th का। सर 12 का नॉर्मल और एरिड बैच का पूछ रहा है। सिलेबस? यस सर। नहीं, ज्यादा कुछ तो डिफरेंस नहीं है, सर मतलब ट्राई करिए दोनों को नॉर्मल मर्ज वाले। कर देने का। नॉर्मल वाले में थोड़ा जैसे कि क्वेश्चंस जो हाई हार्ड टाइप के होते हैं वो नहीं कराते हैं, इसमें जैसे इंटीग्रेशन ज्यादा आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल ही रहता है, बस और कोई तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन देने का मतलब यही होता है कि खुद ही बनाओ, इसलिए उसमें भी एक दो है जो करता है क्वेश्चंस। एक सुदीप है, युवा में वो लोग अच्छा क्वेश्चन करता है, लेकिन बाकी लोग कुछ कर ही नहीं रहे। हो गया। सो फर्स्ट का R1 प्लस R2C, ठीक है। सेकंड का R2C, R2 से ठीक है। थर्ड का भी फाइंड कर। फर्स्ट केस में तो सिंपल सा है, तो अगर हमें दिख रहा है तो सी इंटू आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, तो उसमें तो सारा दिख रहा है कि सी इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। सेकेंड, सर E/R1। सिर्फ E/R1 नहीं, थर्ड थर्ड का। विथ टाइम बताना है। ठीक है, सेकेंड केस में यहाँ पे देखो कि जब हम यहाँ पे ऐसा शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, तो बैटरी के कारण जो भी करंट जाएगा इधर आएगा या फिर इधर से ही चला जाएगा, बताओ? उधर से चला जाएगा। क्योंकि उधर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, तो इधर से ही चला जाएगा। यस। ठीक है, अब इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, इस पे माइनस चार्ज आया है, जब हम क्लोज किए हैं तो सेकेंड केस में ये जो कैपेसिटर और R2 है, ये हमें डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला केस दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इसका बाहर इधर बैटरी से कोई लेना देना है नहीं, तो यहाँ पे ये अब जो इस
इसका कंसिडर करें तो ये हमें क्या दिख रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला केस दिख रहा है। तो इसके लिए जो हम टॉर्डस की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा, C/R2। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का पूछ रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो यानी कि इसमें ऐसा करंट कुछ I डैश बहा होगा। तो हम जानते हैं कि Q अगर हम बोले किसी भी टाइम पे तो कितना होगा, Q0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस T/CR2 होगा। यहाँ से Q0 हम क्या लिख सकते हैं, तो इस पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो कितना आएगा बताओ। तो क्लोज्ड कंडीशन। हाँ, मतलब स्टेडी स्टेट जब पहुंच जाएगा तो इस पे मैक्सिमम चार्ज जो है E0 इंटू सी ही रहेगा। यस रहेगा, ठीक है, यस यानी कि E इंटू सी ई रेज टू पावर माइनस T/CR2 हम लिख सकते हैं। तो हमें करंट पूछ रहा है, तो I इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी कि हम जो I डैश बोल रहे हैं किसी टाइम t पे, ये dQ/dt होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे यस तो हमें क्या मिलेगा, डीके हो रहा है तो माइनस लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा E/R2 ई रेज टू पावर माइनस T/CR2, यही होगा। यस ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो करंट बह रहा है इस वाले में, इधर से I डैश भी इसी में आया होगा, उधर तो जाएगा नहीं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से I किसके लंकुश है, स्विच। इन स्विच क्या हो जाएगा, I1 प्लस I डैश, तो लिख लेंगे E/R1। I1 तो E/R1 ही रहेगा, किसी को दिक्कत है इसमें, नो सर। ई रेज टू पावर माइनस T/CR2। ये थर्ड का आंसर हो गया। और t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इंफिनिटी पे कहेंगे तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि 0 पे रहेगा तो शॉर्ट सर्किट कर लेना है, और इंफिनिटी पे ओपन जब सर्किट। बोला जाएगा तो ओपन सर्किट। ए बी सी सीधे रख, हमसे पूछ रहा है फाइंड करंट, पहला फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं। सेकेंड, करंट at t is equal to infinity, and third, current in a b at any time।
एट टी इक्वल टू 0 जब हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं उस समय कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। So close. Yes. शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू 0 जो हमारा सर्किट हो जाएगा वो कैसा दिखेगा? ऐसा So 2V/3 और फर्स्ट वाले सर्किट में करंट और सेकंड में V/3 R. ठीक है, ये चीज दिखेगा। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से हमें दिख रहा है कितना? R/2 प्लस R, 3R/2 यस दिख Yes, रहा sir. है। तो यहाँ से अगर हम I लिखना चाहें, I, तो हमें I कितना मिल जाएगा? V, 2V/3R। ठीक है, Yes, sir. यहाँ से गए तो यहाँ से हमें दो ब्रांच दिख रहे हैं, दोनों में करंट कितना? दोनों में R सेम जाएगा। Yes, V/3 R. तो I1 इक्वल टू I2 क्या हो जाएगा? V/3R, सब में मिल गया। T इक्वल टू इंफिनिटी पे So V/2 R. अंशिका ज्वाइन की गया अभी? अंशिका नहीं, अभी तक तो ज्वाइन नहीं की है। इसका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, दिक्कत। टी इक्वल टू इंफिनिटी पे हम इसे क्या मानेंगे कि ये ओपन सर्किट, ठीक है। यहाँ पे क्या था? शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट तो बाहर वाले में करंट जाएगा क्या? इसमें करंट क्या होगा? 0। जो भी करंट बहेगा इसी में बहेगा। ये आर आर है, इस आर से कोई मतलब नहीं है, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है 2R है, तो आई जो होगा वो क्या होगा? V/2R। किसी को दिक्कत? No. थर्ड थर्ड क्या था? करंट निकालना ए बी के थ्रू किसी भी टाइम टी पे। इसका कितना आ रहा है? So इसमें सब अप्रोच करने का तरीका बहुत समझ नहीं आ रहा. मतलब उससे कैसे मतलब सब पहले के सॉल्व कर मतलब शुरू से सॉल्व करे केवीएल लगा के या फिर दैट फार्मूला. फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लगाओगे? So V/3R into e to the power minus 2t/3 CR. V/3R into e raised to power minus 2t/3 RC। Yes sir. बस उतना ही है। तो और भी होगा। बैटरी की वजह से भी तो होगा कुछ। तो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें कैपेसिटर। ऐसा कुछ नहीं बोला है। चार्ज ही हो रहा है ना, इनिशियली बैटरी अटैच इनिशियली है। अनचार्ज है, ठीक है। इनिशियली सर कोई अनचार्ज है, ऐसा कैपेसिटर कंडीशन भी चार्ज ही हो रहा है। सो हम्म सर कोई हाँ, ऐसा कंडीशन होगा जिसमें से जो नोड दिग्राम है से वहां पे बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा आ जा रहा और कैपेसिटेंस का ज्यादा, तो उसमें करंट तो डोमिनेंस कैपेसिटेंस चलेंगे ना. ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ से अगर करंट आई बहेगा, ठीक है, इनिशियली अनचार्ज है, लिख ही देते हैं। सर जो दो ब्रांच है, AB वाला ब्रांच है, कैपेसिटर वाला ब्रांच है, दोनों में हर टाइम पे करंट सेम फ्लो करेगा ना? ए बी वाले में और I1 तो टाइम डिपेंडेंट होगा ना। सर लेकिन दोनों पे रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम नहीं होगा। कैपेसिटर नहीं है यहाँ पे बीच में।
सर लेकिन कैपेसिटर का तो रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्या? कैपेसिटर का एसटीडी, रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होता है। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे कि हम ये जो करंट बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इसे अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं तो इसमें करंट क्या हम V बाई आर लिखते हैं, या करंट तो टाइम डिपेंडेंट होता है? बोलो। टाइम डिपेंडेंट होता है। तो वैसा है इसमें कैपेसिटेंस, उसमें जो करंट जाएगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा, तो I माइनस आई वन भी क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट ही होगा। यस सर। ठीक है, तो ये चीज हमें दिख रहा है कि ऐसा कुछ सिस्टम दिख रहा है। अगर हम नामकरण कर देते हैं, ए बी है, इसे क्या ले लें, पी क्यू आर एस, ठीक है। सर आर तो मत लीजिए, आर अच्छा रेजिस्टेंस अच्छा, ऑलरेडी है। तो क्या ले लें, सर ई एफ ए जी बी एच। को, ठीक है, ई एफ जी एच, तो लूप घूम लेते हैं। ये ए बी ई एफ ए, ये लूप घूमेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस तो जो आई। लास्ट तरीका सिखाए थे सर उसको अप्लाई नहीं करेंगे? उसको करेंगे तो फिर ये बैटरी के कारण जो करंट हो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए लूप उससे लगा तो लेंगे। उसमें आई वन हमें पता चल जाएगा। उसके बाद फिर लूप घूम लेंगे। फिर लूप ठीक ही है, आई भी करंट डिपेंडेंट रहेगा। तो आप इस तरीका से आंसर निकालिए, हम तो उस तरीका से आंसर निकालते हैं। ठीक है, दोनों से हो जाना चाहिए। जैसे अगर सी है, इसके लोग आर सी देख रहे हैं, तो आर बाई टू प्लस आर, थ्री आर बाई टू सी, तो क्यू तो आ जाएगा टाइम डिपेंडेंट, वही चीज है। आई वन आ जाएगा, फिर आई, देखते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार सॉल्व करके। यस। माइनस आई आर प्लस वी इजकल टू जीरो, ये दिख रहा है, यानी कि वी इजकल टू माइनस आई आर टू आई आर माइनस प्लस आई वन आर, यही आ रहा है। यस सर। माइनस माइनस प्लस या माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन वन दिख रहा है हमें। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले में लगाएं तो, मतलब ए बड़े बी वाले एच जी। पूरे को घूम लेते हैं, नहीं पूरा लंबा वाला घूम लेते हैं, ई एफ जी एच ई, ठीक है, तो यहाँ से हम ई से चल रहे हैं, बी तो वी माइनस माइनस आई आई वन वन आर आर, इस पे क्यू। चार्ज क्यू रहा होगा, यस तो सर। हायर से लोअर, ये हायर ऊपर माइनस वाला होगा, तो हम माइनस क्यू बाई क्यू बाई सी, सी। सी। और माइनस आई आर इजकल टू जी, ये यस। मिलेगा। यस सर। यहाँ से दिख रहा है कि v इजकल टू आई वन आर प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी, ठीक है, दो इक्वेशन हमें मिल जा रहा है। q जो होगा वो हमारा क्या होगा, आई वन को हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, यस सर। आई वन क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा। डी टी। ठीक है, इसके बाद तो बस सॉल्व करना रह जाएगा। इसको और कैसे कर सकते हैं, सर आई को रिप्लेस करके उसके तो बाद अगर हाँ क्यू को इंटीग्रेट आई कर को देंगे। हटा देते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम वन एंड टू, फर्स्ट और सेकंड से आई को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, टू,
सेकेंड में 2 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये करेंगे यस तो हमें क्या मिल जाएगा, आई आर तो कैंसिल, 2 है तो इधर हो जाएगा v इजकल टू 3i1r प्लस 2q टू बाई सी। क्यू बाई सी। ठीक है सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे क्या किए हैं हम, 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1 किए हैं। ठीक है तो ये चीज आ रहा है, बस इसके बाद अब सॉल्व कर लेना है। दिस इम्प्लाइज 3i1r इजकल टू v माइनस 2q बाई सी। इससे बात तो वही आ रहा है। सॉल्व करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है i1। तो मेरा आया v/6r इंटू 3 माइनस e⁻ माइनस 2t/3rc। v बाई v/6r इंटू 3 माइनस e⁻ माइनस 2t/3rc। यार अभी बाई 6r e रेस्ट टू पावर माइनस 2t/3rc। फिर v/6r उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद 3 माइनस ये होगा एक्सपोनेंशियल वाला। अच्छा 6r 3 माइनस ये इतना बड़ा सा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये यस सर। ठीक ऑप्शन में दे रखा है v/2r माइनस v/6r और ये ऊपर वाला तो वही चीज है, यस सर। वही चीज है, आ जाएगा। ये भी हम कर रहे हैं तो यहाँ से तो i1 ही लिख रहे हैं। ठीक है उसको भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ से dq/dt को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, dq बाई सी को v, हटाना। हाँ वही vc माइनस 2q, इधर हम ले रहे हैं 1/3rc हो जाएगा dt। यस ठीक है इंटीग्रेट कर लेंगे, 0 से t जा रहा है, इस पे 0 से कुछ चार्ज q जा रहा है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ln vc माइनस 2q बाई माइनस 2 लिमिट 0 to q। ln vc माइनस 2q बाई vc यस सर। इजकल सर टू, नीचे अच्छा माइनस 2 माइनस, नहीं होगा। हाँ तो इधर आ जाएगा -2/3rc। यस सर। ठीक है तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे q का वैल्यू तो हो जाएगा उतना q इजकल टू So e2 so vc into e to the power। एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, vc माइनस 2q इजकल टू vc रेस्ट पावर माइनस 2t/3rc। और यहाँ से अगर लिखेंगे 2q इधर जाएगा तो q इजकल टू हो जाएगा vc/2 1 माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस 2t/3rc। सी। ये आ रहा है। यस सर। ठीक है q आ गया तो यहाँ से हम i1 लिख सकते हैं, यस सर। तो i1 कितना हो जाएगा, dq/dt, dq/dt करेंगे तो 2 2 कैंसिल, c कैंसिल, v/3r e रेस्ट टू पावर माइनस 2t/3rc। 3rc। ये चीज आ रहा है। यस सर।
ठीक है, अब कोई सा भी इक्वेशन में I1 का वैल्यू पुट करके I का वैल्यू पता कर सकते हैं। यस सर। कितना था? इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं क्योंकि उसमें Q नहीं है, तो 1 में पुट करेंगे तो I इक्वल टू लिख सकते हैं V प्लस I1R, V प्लस I1R बाई 2R था। तुम लोग कॉपी में लिखे हो क्या? यस सर। तो उसको बता दो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ट्रेन काम नहीं कर रहा। RR कैंसिल। अच्छा, V प्लस V बाई 3 ई रेस्ट पावर माइनस 2t बाई RC डिवाइडेड बाई 2R, V बाई 2R 1 प्लस 1 बाई 3 रेस्ट पावर माइनस 2t बाई RC, यही चीज दिख रहा है। V कॉमन ले लिए तो यस सर। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? करंट I थ्रू माइनस I1। AB यानी कि I माइनस I1 था, तो I माइनस I1 इतना में अगर हम I1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो V बाई 2R 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 3 माइनस 2t बाई RC माइनस सो VC/2। कितना आया था? V बाई 3R ना, 3R ई रेस्ट टू पावर माइनस 2t बाई RC से सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस 2t/3RC आ रहा है मेरा। अच्छा हाँ 3 है, छोड़ दिए हैं, ऊपर तक तो 3 ही है। C 3RC 3RC, ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करके बोलो कितना आ रहा है। V/2R माइनस V/6R इंटू 6R e टू ई द रेस्ट टू पावर पावर माइनस माइनस 2t बाई 3RC। 3RC। ठीक है, यही चीज आ रहा है ये भी। ठीक है, उससे भी निकाल सकते थे। ऑल्सो मेथड 2, सर्किट कैसा था? ऐसा सा सर्किट है हमारा। यस ठीक है, हमें Q अगर फाइंड करना था तो हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ पे जो है हम शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट करेंगे ऐसा, और यहाँ पे ओपन सर्किट मानेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। यस सर। मिलेगा, तो इसके अबाउट अगर हम R इक्विवेलेंट पता करें तो कितना मिल रहा है? सो 3R/2। 3R बाई 2, ये R इक्विवेलेंट निकल गया। अब हमें टॉ यस सर। निकालना है, तो टॉ क्या था? R 1 बाई इक्विवेलेंट टू R C। इक्वल टू C। C इंटू आर इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 2 RC बाई 3, यस। सो 3/2। 3 3RC। 3R। RC ना, 3 RC बाई 2, मल्टीपल यस। ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें टॉ मिल गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इस कैपेसिटर अगर यहाँ पे था तो उस कैपेसिटर पे Q निकालना, तो उसके लिए हमें Q नॉट की जरूरत पड़ेगा। यस सर। तो Q नॉट क्या था? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल अक्रॉस द डिफरेंस कैपेसिटर पोटेंशियल इन एसटीडी स्टेडी स्टेट। स्टेट। यस सर। ठीक है, एसटीडी स्टेट में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सर्किट अपना देखो, उस यहाँ ब्रांच पे में E करंट था, 0 होगा। इसमें करंट 0। ठीक है, तो कितना आ रहा है? V/2 आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ये V था, I हो जाएगा हमारा कितना? V बाई 2R इंटू R कर देंगे तो V बाई 2 दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ये R था, जो ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा। करंट V बाई 2R आ रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल V बाई 2, तो CV बाई 2।
तो यहाँ से जो हम q लिखेंगे वो डायरेक्टली लिख सकते हैं cv/2 इंटू 1 माइनस सी रेज टू पावर -2t/3rc। क्लियर है? यानी कि जो हम इतना यस सर। कहानी लिख के किए थे यहाँ तक हमारा ऐसे ही हो गया, यस सर, और उसके बाद यही कर उसके देंगे। बाद वाला ये करना पड़ेगा। ठीक है, वही है, I1 के लिए एक बार एक लूप घूम के एक इक्वेशन लिखो या फिर किसी भी नोड को देखते हुए इक्वेशन लिख लो। ठीक है, यस सर। तो HC वर्मा में जो भी दे रखा है उसे सॉल्व कर लेना है। ऐसा एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है B। R इक्विवेलेंट पूछ रहा है कि AB क्या होगा, RAB। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू रेजिस्टेंस जो है R एक ट्रायंगल साइड का, या 2R ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल के एक साइड का 2r है, हम्म, उससे लेंथ छोटा होता जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस रिलेट क्या होगा? लीनियर। एक मिनट देख लेने दो क्या लिखा है क्वेश्चन। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज लैम्डा दे रखा है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या माने सर? तो फर्स्ट लैम्डा वाला। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कुछ भी एल है, कुछ भी मानो। ठीक है, ये मान लो। और सारा जो ट्रायंगल है हाफ होते जा रहा है। ठीक है, यस। ये लेंथ ए है, एंड जैसे कि लेंथ ऑफ ट्रायंगल हाफ इस टाइम। हुआ कुछ कैलकुलेशन है, कैसे कर रहे हो? अभी तो सोच ही रहे हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो, जो हम लोग लैडर वाला सोचे थे ना वैसे ही सोचो। तो इसमें सारा पॉइंट सर आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो हम्म, एक्स कहाँ से लेंगे? सोचो, वही तो सोचना है। मान लेते हैं बाहर वाला जो ट्रायंगल है उसको हटा दो, तो क्या फिर से सिमिलर ही नहीं दिख रहा है?
बोलो। यस सर, लेकिन सर उसका जो अंदर वाला इस ट्रायंगल है पॉइंट उसका को भी अगर तो। हम A1 बोल देते हैं, इसको A2 पॉइंट बोल B2 बोल देते हैं। हम बाहर वाला पूरा ट्रायंगल को हटा दें तो A1 और B2 के लोग फिर से ऐसा एक ट्रायंगल दिख रहा है, बस उल्टा रखा हुआ दिख रहा है। यस सर। उसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बाई 2 ले लेंगे। हाँ, उसके बीच में R/2 ले लेंगे, जिससे हम ऐसा बना सकते हैं। लेट हम मान लेते हैं, लेट RAB यानी कि जो साइड लेंथ है उसको हम 2R ले रहे हैं, ठीक है। एंड AB नहीं लिख रहे हैं, छोड़ो, तो गलत हो जाएगा फिर। ऑफ लेंथ A, इसे हम 2R ले रहे हैं। 2R इसलिए ले रहे हैं क्योंकि RR डिवाइड हो जाएगा एंड R इक्विवेलेंट AB के क्रॉस जो है ये हम ले रहे हैं स्मॉल r, ठीक है। या फिर X ले लो, ज्यादा अच्छा है X। तो हमारा जो सर्किट बनेगा क्या ऐसा बन जाएगा, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे ये A1 और ये B1 है, ऐसा हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस लिखते हैं, देखो ध्यान से। 2A लेंथ के लिए 2R लिखे हैं तो ये R रहेगा, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये 2R, और ये जो होगा R/X/2 होगा, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे A और B के बीच में RAB पता करना है। RAB लिखेंगे जो भी, उसे किसके बराबर कर देना है, X के बराबर। सर इसमें मिरर सिमेट्री यूज हुआ है ना? सिमेट्री कहाँ यूज कर रहे हैं? तो सर आपने ये अचानक बीच से जो कनेक्शन हटा दिया AB के बीच में। यहाँ हम बाहर वाले जो ट्रेंगल है बड़ा वाला, उससे सोचो कि है ही नहीं, ABC ट्रेंगल है ही नहीं, तो क्या जो हमारा फिर से मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, यस सर। सेम टाइप, ठीक है। लेकिन ये बड़े वाले ट्रेंगल का देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल है उस छोटे वाले से, यस सर। इसीलिए अगर AB के अलोंग हम रेजिस्टेंस X माने तो R, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R A1 B1 के अलोंग क्या होगा, X/2 होगा। समझ आया? तो इसलिए ऐसा हम सॉल्व कर लिया। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगा X में, हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ तो अब सीरीज पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। तो R 2R कितना हो जाएगा, 2R इंटू X/2 डिवाइड बाई 2R प्लस X/2। जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। इतना बात क्लियर है? सर ये वाला फिगर कैसे बनाए हैं? अभी आप बोले कि वो बड़ा वाला को भूल जाओ, फिर आप बड़ा वाला को लेकर के ही बना दिए। बड़े वाले को भूल गए तो जो हम ये वाला छोटा वाला ये सारा जो ट्रेंगल दिख रहा है वो फिर से हमें रिपीटिंग ऐसा ही दिख रहा है, हाँ ठीक है। यानी कि अगर हम इस बड़े वाले को भूले तो बड़े वाले के AB के क्रॉस अगर रेजिस्टेंस X आता तो ये सब छोटा होते जा रहा है, आधा होते जा रहा है। तो A1 और B2 के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है इस सबका इक्विवेलेंट वो X/2 होता, हाँ ठीक है। हम AB का बीच यानी कि टोटल इक्विवेलेंट X बोल रहे हैं, तो A1 और B2 के बीच में जो होता वो X/2 होता, क्योंकि सारा आधा होते जा रहा है अंदर। बात समझ आया? यस सर। ठीक है। तो यही हम सारे ट्रिंगल को हटाकर A1 B2 की जगह क्या रख दिए, सिर्फ X/2, जबकि हमारा A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट है वो कितना है, X है।
तो So, ए बी के बीच में, हाँ सर जहाँ पे ए बी को जो वो कनेक्ट जो छोटा वाला ट्रायंगल टच कर रहा है ए बी साइड को, हाँ जिस पॉइंट पे, सो वो पॉइंट आपने हटा दिया, उसका भी तो कोई इफेक्ट होगा ना अगर हम लोग देखें तो। वहाँ पे सर मिरर सिमेट्री लेके हटाया गया है ना। हाँ, वहाँ पे अगर सिमेट्रिक है तभी हटाए हैं। यस सर। हम्म, ये इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है इक्वेशन, वो जल्दी से बता दो, सॉल्व कर लेंगे। सो हाँ क्वेश्चन, क्या, so x is equal to 2r into x is equal to rx by 2r plus x by 2 plus 2r धीरे धीरे, आर एक्स by 2r plus x by 2 प्लस एक्स बाई टू साइड में plus 2r। प्लस टू आर, ये चीज आ रहा है। और और भी है सर, उसको पूरा होल ब्रैकेट। सिंप्लीफाई करके बोलो और क्या। जैसे कि यहाँ पे है टू आर इंटू एक्स बाई टू करेंगे तो टू आर इंटू एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू आर प्लस एक्स बाई टू, यानी कि फोर आर प्लस एक्स बाई टू, यही आएगा। यस सर। टू आर एक्स बाई फोर आर प्लस एक्स, ये चीज आया सिर्फ ऊपर वाले का, फिर उसमें प्लस टू आर करना पड़ेगा। यस ठीक है, सर। ये प्लस टू आर करेंगे, उसके बाद ये जो है टू आर से क्या है, 2r सीरीज में सर पैरेलल पैरेलल में है। हाँ डिवाइडेड आर बाय। इक्विवेलेंट आ रहा है √7 - 1/6 इंटू ए लैम्डा। हाँ, ऐसा ही कुछ आंसर रहता है, देख लेते हैं। टू रूट सेवन माइनस कितना आ रहा है एक्स, हेलो। सर √7 - 1/6 इंटू ए लैम्डा। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो आ जाना चाहिए, एक्स का वैल्यू आएगा कुछ, उसके बाद चेंज कर लेना है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन देता है इसी में, इन्फिनिटी वाले में, कहाँ गया, इनफाइनाइट ग्रिड दे रखा है। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। इनफाइनाइट ग्रिड, ठीक है, ग्रिड कैसा है, ऐसा दे रखा है, ऐसा पैरेलल लाइन से, ठीक है, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसमें तो सब गायब भी हो जाता है। पिक्चर हम तुम लोग को भेज देते हैं धीमे। सर इस पे पेस्ट कर दीजिए। ग्रुप में भेज देते हैं।
ठीक है, पिक्चर गया। यस सर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जितने भी बन रहे, और रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड। ठीक, कोई सा भी एक साइड अगर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस आर नॉट है। नेट रेजिस्टेंस अबाउट ए बी। क्या सोच रहे हो इसमें? हम्म, तो सिमेट्री लगा रहे। करंट डिस्ट्रीब्यूट करके देखो।
ए बी पे अगर हम एक बैटरी लगाते हैं तो क्या होगा? आ गया? सर एक मिनट और। करंट जो जाएगा वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? हम्म सो 5 ए 6 पे जैसे सर। ए बी के बीच में 6 ना। यस 6। और सारा जैसे अगर ए पे इन करेगा तो जितना भी करंट है वो सब में इंटर हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सारा इक्विवेलेंट ही होगा, यस सर। सिमेट्रिकल होगा। यानी कि तो सारे ब्रांच जो इनफाइनाइट तो नहीं है सर, 6 फाइनाइट ही तो है। इनफाइनाइट है, पिक्चर जो दिया है वो उतना दे रखा है। ठीक है, इनफाइनाइट ग्रिड क्वेश्चन में लिख रखा है। ठीक है। तो चारों तो डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, चारों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा रहा है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ये भी सेंट्रल भी मान सकते हैं। सर तो बी से भी तो सेम रहेगा तो हम्म इक्विपोटेंशियल मांगते हैं ना। क्या नहीं समझे, क्या कह रहे हो? सर जो ए और बी के दोनों से सिमेट्रिक होगा तब जाके हम लोग इक्विपोटेंशियल मानते हैं ना। हाँ सर तो इनफाइनाइट है ए से, बी से भी मान लेंगे। तो मान तो सकते हैं कि ये भी जो है उसके अबाउट में दोनों सिमेट्री लगेगा, लेकिन फोल्ड करोगे तब भी तो इन्फिनिटी ही जाएगा। तो ऐसे यस सर। सॉल्व करने में तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे करते हैं जैसे ए और बी के बीच में, फिगर देखो, फिगर नहीं बनाया है। ए और बी के बीच में ऐसा, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है। 3 4 यस 5 सर। 6 6। अगर हम ए और बी को पॉइंट मानते हुए ऐसे कोई बैटरी कनेक्ट करें, ठीक है, तो इसमें से जो करंट आई जाएगा वो आई यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड होगा। यस सर। ठीक है, तो क्या जाएगा? सर आवाज कट रहा है आपको। हेलो, यस सर। यहाँ पे अगर हम बी लिखेंगे तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, जो भी इक्विवेलेंट होगा वी इजकल टू आई आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। यहाँ से जब हम इसे सिमेट्रिक देख रहे हैं तो ये जो आई है वो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसा ही है। यस सर। तो उधर I/6 कैसे देखो, गया? जैसे ए पॉइंट से कितने ब्रांच दिख रहे हैं? 6। 6, और 6 सिमेट्रिक होगा। लेकिन सर ए और बी सर ये के बीच इनफाइनाइट का पे तो नहीं जा रहा। वी हम्म पोटेंशियल है, बाकी सब इन्फिनिटी है, तो फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच का करंट कुछ और होगा, बाकी सबका सेम होगा। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर हम जोड़ते हैं तो
सारा ऐसे जा रहा है। ए बी इंटू आर। हेलो। हाँ हेलो। किस आवाज आना बंद हो गया था। ठीक है, वही देख रहे थे। आई अगर ए पे जाएगा तो ए बी के क्रॉस कितना फ्लो करेगा? सो मुझे लगा सबसे ज्यादा इसी में फ्लो करेगा। उन दोनों के पॉइंट के बीच में अगर हम बैटरी जोड़ते हैं तो आंसर क्या है? आंसर तो R0/3 है। सो वैसे भी ये इंफिनिटी पे जा रहा है तो जरूरी है सो करंट वहां तक जाए। करंट तो कुछ ना कुछ फैलते हुए जाएगा ना। मान लेते बैटरी यहाँ जोड़े हैं तो यहीं पे पहला बार डिवाइड होगा, आगे जाके और वो डिवाइड हो रहा है। तो अगर सो हम वहां पे यहाँ से देख रहे हैं, हाँ तो जिधर तो, ज्यादा सुविधा मिलेगा वहां जाएगा। तो लेकिन जो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है सर, वही 6 पार्ट रिटर्न होगा बी पे। वही से तो नहीं होगा, लेकिन फिर कैसा उतना भूल तो भुलैया कुछ में आना फंस चाहिए ना कि जाएगा सर। फाइनली हाँ, फिर तो इसमें आई तो आना चाहिए। यस सर। ठीक है, इनफाइनाइट। या फिर दोनों को ऐसे सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये आई यहाँ 6 गया और बी से आई आ रहा है, तो सब में कुछ ना कुछ आया है, तो इसमें भी I/6 ही गया होगा। अच्छा आई बाई ठीक है, 6 दोनों क्यों लेंगे वो? जैसे कि हम दोनों को अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं। ये ए पॉइंट है, सिमेट्रिक पॉइंट है, ये तो मानते हो। यस सर। दोनों पॉइंट जो है सिमेट्रिक हैं आपस में। ठीक है, अगर हम यहाँ से कुछ कनेक्ट किए रहते कोई वायर, 2 3 4 8 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी वायर है, इससे अगर ये करंट आई आया, ठीक है, सर एक रीजन हो सकता है ये कि यहाँ पे हम लोग बी पे अगर पोटेंशियल जीरो मानते तो इन्फिनिटी पे होगा वो भी जीरो पोटेंशियल होगा, तभी ये ऐसा जा सकता है। तो बी का जीरो मानेंगे तो इन्फिनिटी का जाते जाते जीरो तो हो ही जाएगा तब करंट। सर ये हो सकता है ये पोटेंशियल। यहाँ पे अगर आई ए पे जा रहा है, I/6,
तो जैसे कि ऐसे सोच लेते हैं कि हम बैटरी यहाँ कनेक्ट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। जैसे ऐसा है कि ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दोनों इंडिपेंडेंट मान है, तो यहाँ से आई जो है 6 पार्ट में मतलब सिमेट्रिक है, तो 6 पार्ट में इक्वल रहा होगा। अगर आई कोई करंट यहाँ है तो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में, ये तो नहीं हो तो हम रहा है। लोग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लेते हैं ना करंट, तो तो एक ए बी पोटेंशियल के बीच में पॉइंट, ठीक है इसको देखते हैं यहाँ पे हमें, फिर कुछ छूट रहा है हमसे भी। ठीक है, R0/3 आंसर आएगा। हम भी कुछ छोड़ रहे हैं वो, इसीलिए कोई पॉइंट मिस हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम देख के बता देंगे। यस सर। ठीक है, टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा, अभी दिमाग में आएगा भी नहीं। जैसे कि हम लोग का लगभग टॉपिक सब खत्म हो गया है, बस सब बच गया इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो वही देख रहे हैं। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे 0 रहता है, दोनों तरफ ऐसा डिवीजन बनाए हुए रहते हैं। इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो है हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ऐसा पॉइंटिंग होता है। ठीक है, ये एक बॉक्स में जो हम लोग बाजार से खरीदते हैं, तो एक बॉक्स में ऐसा मिलता है, काला कलर का ब्लैक बॉक्स रहता है, ये इतना पार्ट दिखता है, बाकी सब ऐसा रहता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में ये रीडिंग है या 0 रीडिंग है, यानी कि 0 नल पॉइंट जो होता है सेंटर में होता है, डिफ्लेक्शन ये दोनों तरफ कर सकता है। ठीक है, और ये डिवाइस है, इट इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। ठीक है, किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये जो है कितना करंट बह रहा है ये नहीं बता सकता है, ये सिर्फ इतना बता सकता है कि हाँ करंट बह रहा है या फिर नहीं बह रहा है। हाँ, फिर डायरेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन ऐसा हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। तो हम इससे ये जान सकते हैं कि हाँ एक बार इधर कुछ मतलब राइट साइड गया होगा, तो दूसरी बार अगर चेक कर रहे हैं दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि उसके अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कितना करंट बह रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन किधर जा रहा है ये डिफ्लेक्शन से हम बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कितना बता सकते हैं, लेकिन अगर 2 वायर में हम लोग करंट फाइंड करना चाहें, कि 2 वायर है हमारे पास, उसमें हम निकालना चाहते हैं कि कितना होगा, तो उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसमें ज्यादा करंट, जिसमें कम डिफ्लेक्शन होगा उसमें कम करंट। ठीक है, यानी कि वी कैन कंपेयर करंट इन डिफरेंट सर्किट्स। ठीक है, डिफरेंट सर्किट में हम लोग करंट को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन उसमें ज्यादा करंट, यानी कि यहाँ से हम लोग आगे चल के देखेंगे भी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट। इट डज नॉट गिव मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, कितना करंट है वो हमें नहीं बताएगा। हाँ, इससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ भाई वायर है तो वायर में करंट है या नहीं है। 2 वायर है आसपास में, तो किसमें ज्यादा करंट है किसमें कम है ये हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में या किसी में भी कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हम नहीं जान सकते। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है, गोला घेर के जी लिख देते हैं, तो ये हमें गैल्वेनोमीटर हो गया।
इसका जो रेजिस्टेंस है जो है आरजी से मिल सकता है या फिर मोस्टली जी से मिलता है। तो आरजी या फिर जी दोनों में से कोई भी मिले तो इसका रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से बोला जाता है कि इसमें करंट बहेगा आईजी। तो आईजी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम करंट जो बह रहा है उसे हम बोलते हैं क्या, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर अगर हम बना रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्ट करने के बाद उस पे कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, जितन उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। उससे ज्यादा करंट जाएगा तब भी वो उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा, तो उससे ज्यादा के लिए हमारे उतना फायदा है नहीं। तो मान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया तो हम इस करंट को बोलेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। आईजी रिप्रेजेंटेड होता है, उससे ज्यादा करंट इससे नहीं जाएगा। ठीक है, इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो होता है वो मैग्नेटिज्म बेस्ड होता है, तो उसे हम लोग मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ेंगे। एम मीटर, ठीक है, एम मीटर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, प्लस माइनस लिख सकते हैं। सर हायर पोटेंशियल पे कनेक्शन कौन सा एंड कैसे है, लोअर करते हैं पोटेंशियल किसको, गैल्वेनोमीटर को? सीरीज में मतलब करते हैं। किसी भी वायर के थ्रू करंट जा रहा है, नापना है तो दो एंड पे हम करेंगे तो करंट पता चलेगा। यस सर। ठीक है, एम तो मीटर है। रेजिस्टेंस इसका सर एम कितना तक होना चाहिए किसका, गैल्वेनोमीटर का? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का कोई लिमिट है? जैसे जो भी चीज हम बनाए हैं उसके हिसाब से रहता है। इसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर को करंट डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर सीरीज में यूज करेंगे तो कम होना चाहिए, पैरेलल में ज्यादा, लेकिन यस हम सर। लोग इसका जो यूज करते हैं वो आगे यूज करेंगे एम मीटर और वोल्ट मीटर में। तो कैसे करेंगे उसी चीज पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, यस जैसे एम मीटर है तो ये हम लोग यूज करते हैं, इट इज डिवाइस टू मेजर करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट मेजर करना है तो हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। एक किस में कनेक्ट होता है, सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा रिप्रेजेंट होता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। वेरी लो रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, बहुत कम। सो N2। क्वेश्चन में सर इसका रेजिस्टेंस में से सिग्निफिकेशन बड़ा दे देता तो उसमें उसका भी अभी देख, रोल प्ले करता है। रेजिस्टेंस रहेगा तो रोल तो रहेगा ही। ठीक है, जैसे गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे बनाते हैं, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए, तो ये जो कनेक्शन है ये हमारा एमीटर का है। ये जो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में बोलते हैं इसे हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम बना है ये हम क्या करें, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। मान लेते हैं किसी सर्किट में हम पैरेलल जोड़े हैं तो इधर से करंट आई बहा होगा, इधर जो है गैल्वेनोमीटर है इसमें मैक्सिमम करंट आईजी जा सकता है, तो शंट के थ्रू कितना गया होगा, आई माइनस आईजी। आईजी। ठीक है, यानी कि और कुछ नहीं, हमें ऐसा ही दिख रहा है कि एम मीटर है, इससे करंट आई जा रहा है। ये जो एम मीटर है इसी का जो अंदर की बात है उसमें ऐसा कनेक्शन रहता है कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग शंट से ऐसा पैरेलल में जोड़े रहते हैं। यानी कि शंट जो है कनेक्टेड इन पैरेलल दिख रहा है, इन पैरेलल, पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, ये चीज। यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर कहें तो क्या मिलेगा बताओ,
GS by G plus S मिलेगा, दोनों यस सर, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट यस जो सर, हम लोग फाइंड करेंगे तो GS अपॉन G plus S मिलेगा। ये हमें मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं, इन्हीं में से कोई एक चीज हमें पता करने के लिए पूछता है। तो अगर हम इस पॉइंट को बोल रहे हैं कि A है और इस पॉइंट को बोल रहे हैं B है, तो VAB जो होगा वो हम बोल सकते हैं IG इंटू जी होगा, या फिर I माइनस IG इंटू एस होगा, पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें शंट रेजिस्टेंस पूछता है तो हम लोग निकाल सकते हैं IG जी बाई I माइनस IG। क्लियर है? यस सर, कितना करंट जा रहा है वो पूछेगा, तो यहाँ से I का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। I हम क्या लिख सकते हैं, तो IG S प्लस जी डिवाइडेड बाई एस से ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि कितना करंट मेजर करेगा वो इतना, यानी कि इसका रेंज होगा। ठीक है, IG जो है 0 हो सकता है और मैक्सिमम, यानी 0 से मैक्सिमम तक हो सकता है, यानी कि 0 से कुछ करंट हम लोग I एम्पियर तक कहते हैं कि इसका कुछ रेंज, यानी कि अगर हम एमीटर बना दिए हैं तो हम कैसा गैल्वेनोमीटर यूज किए हैं, उसका मैक्सिमम IG कितना है उसके हिसाब से ये हमारा मैक्सिमम करंट पता चलेगा, यानी कि वो दिया रहता है कि इस एमीटर का इतना रेंज है। तो रेंज यही है कि ये जो एमीटर है इतना रेंज तक करंट मेजर कर सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिंग ऑफ एमीटर। ठीक है, एमीटर का जो रेटिंग है 1 से मान लेते हैं 10 एम्पियर है, यानी कि अगर 15 एम्पियर का करंट मेजर करना होगा तो उसका रीडिंग नहीं देगा, 10 के अंदर कहीं देगा। ठीक है, और वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस तो फिक्स है हमारा IG जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उससे कम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, मान लेते हैं कि IG मैक्सिमम 10 है कुछ, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 तक जा सकता है। बात समझ आ रहा है? तो वही IG के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है, यानी कि हम यहाँ पे I का जो फॉर्मूला लिखे हैं और इसमें IG जो वैल्यू रखे हैं ये हमें मैक्सिमम करंट को दिखा रहा है, यानी कि 0 से लेके इतना करंट को ये एमीटर मेजर कर सकता है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग अगर इसका आई रेजिस्टेंस IG से छोटा होगा हाँ तो क्या उस केस में क्या होगा? क्या जब IG से छोटा होगा IG से छोटा होगा मतलब, तो सब कम होगा तो क्या दिक्कत है? IG जो मैक्स IG जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो कम में तो जा ही सकता है ना, यस सर IG सर, तो 0 भी वहां तो पे हो सकता संट है। सर, तो शंट फिर संट रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा? जैसे कि यहाँ पे IG है, मान लेते हैं कि यहाँ पे IG हम मैक्सिमम माने कितना करंट जा सकता है, ये अगर 10 होता हम मान लेते हैं 5 ही यहाँ से फ्लो किए, तो दोनों में तो 5 डिवाइड होगा ना, ताकि AB का पोटेंशियल सेम रहे। ऐसा थोड़े है कि सारा का सारा करंट गैल्वेनोमीटर से ही चला जाएगा। ठीक है, नो सर, अगर करंट ज्यादा रहा तो मैक्सिमम IG जाएगा, लेकिन कम है तो दोनों में ऐसे डिवाइड होगा कि पॉइंट A और पॉइंट B का पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे। यस सर, पैरेलल है ना, दो पैरेलल रेजिस्टेंस है, करंट आ रहा है, डिवीजन हम जानते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, तो वैसे ही डिवाइड होगा। हाँ, लेकिन अगर मैक्सिमम रहा, IG से ज्यादा करंट रहा, मान लेते हैं ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, तो मैक्सिमम जो G से जा सकता है वो कितना जा सकता है, IG, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, यस सर, ठीक है, तो इसीलिए इसका एक रेंज हो जाता है 0 से लेके मैक्सिमम तक। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R है, इसमें हम एमीटर नहीं लगाए हैं, और अब हम एमीटर लगा देते हैं रेजिस्टेंस चेक करने के लिए।
तो इस फर्स्ट सिचुएशन में अगर हम करंट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, V/R, यस सर। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पे अगर एमीटर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस RA है और ये R है, ये V है, तो इस केस में अगर हम I लिखेंगे क्या लिखेंगे, V/R प्लस RA, RA प्लस R। ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो करंट है हमारा पहले वाले से ज्यादा होगा या कम होगा, लेस देन I होगा, नीचे रेजिस्टेंस यस सर। बढ़ Yes, sir. गया तो करंट घट गया होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है, जो हमारा डिवाइस, जो भी हम सर्किट यूज कर रहे हैं घर में, मान लेते हैं बल्ब जला रहे, पंखा कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा करंट कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, ठीक है। करंट जो है बह रहा था जो पहले, वो अब नहीं बह रहा है अगर हम एमीटर लगा दिए। ऐसा हम लोग चाहेंगे क्या कि हम मेजर करने के लिए लगाए थे और वो खुद काम करके बताएगा, हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। इज नॉट डिजायरेबल, ये हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या चाहेंगे, अगर RA 0 होता तो हमारा काम आसान होता। हम तो डिवाइस यूज कर रहे हैं और यस ऐसा सर। डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हम तो एक्यूरेट मेजर करना चाहेंगे। यहाँ तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आ रहा है, तो हमारा पर्पस क्या होगा, यानी कि फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि RA क्या होना चाहिए, बोलो, 0। वेरी लेस, ठीक है, वेरी कम होना चाहिए। इन आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन में RA का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, 0। ठीक है। यानी कि आइडियल एमीटर रहता है तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग 0 मानते हैं। अगर हम लोग इसे सीरीज में यूज कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, ताकि जो हम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है करंट का उसे हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि सिंस जो RA है वो क्या वैल्यू है, GS/S प्लस G, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस G/S, ठीक है। अब RA को मिनिमाइज करना है, हम गैल्वेनोमीटर जो है वो एक डिवाइस है जो कि उसमें मैग्नेट ये सब लगा के बनाया जाता है, मैग्नेट रहता है, कॉइल रहता है, वो सब चीज। तो G तो फिक्स है, S हम अलग से रेजिस्टेंस उसमें पैरेलल जोड़ रहे हैं, तो S का ऐसा क्या कंडीशन रखे कि RA जो है मिनिमम हो, बताओ। मैक्सिमम। RA मिनिमम, S मिनिमम होना चाहिए। S क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। S का वैल्यू यस सर। अगर हम बहुत कम रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यानी कि फॉर RA को अगर हमें मिनिमम रखना है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि S शुड बी मिनिमम, दिख रहा है। यानी कि जो हमारा शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, यानी कि जो शंट रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं इज वेरी स्मॉल, ठीक है। साइज में नहीं है, मैं जो रेजिस्टेंस होता है इसका बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ऐसे भी दिख रहा है कि दो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर और शंट, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर हमें बहुत कम करना है, गैल्वेनोमीटर का तो फिक्स है, अगर शंट का हम जो भी रेजिस्टेंस लगाए होंगे इक्विवेलेंट उससे भी कम आना चाहिए। जितना छोटा शंट करेंगे उतना ही छोटा इक्विवेलेंट आएगा, यानी कार्य का वैल्यू क्या होगा, उतना ही छोटा आएगा। क्लियर है। तो जो हम लोग शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो मिली ओम ऐसा रहता है, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, इतना छोटा रहता है। तो छोटा। RA जो होगा और छोटा हो जाएगा तो कैंसिल आउट, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि 10:0 है, तो आइडियल केस में हम लोग 0 ले लेते हैं। क्लियर है। यस। इतना में कोई दिक्कत, सो बनता कैसे इसका शंट क्या रेजिस्टेंस? चीज, सो बनता कैसे? रेजिस्टेंस ही रहता है बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड का, उसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो नाम दे दिया गया है शंट।
शंटिंग वर्ड से मालूम है शंटिंग क्या होता है? नो हाँ सर, नो सर, जैसे सुना हुआ लग रहा है। हाँ संट एक वर्ड है, जैसे कि ट्रेन वेन के में जैसे कि कहीं लूप लाइन में ले जाके खड़ा किया रहता है ना मालगाड़ी ये सबको, गुड्स वाले को। जैसे बड़े बड़े स्टेशन होते हैं तो वहां पे मेन लाइन में नहीं रख के साइड में ले जाता है सब पैरेलल में। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? यस सर। हाँ यस सर। तो वो जो ले जाने का जो एक अलग से इंजन आता है जोड़ के ले जाता है, तो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं संटिंग, यानी कि जो मेन लाइन से पैरेलल लूप लाइन होता है उसमें ले जाने के लिए। तो वही पैरेलल में कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं संट। तो रेजिस्टेंस है जैसा बनता है वैसा ही रहता है, ठीक है, कोई सा भी मटेरियल रहे। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस, ठीक है। ये क्यों यूज होता है? टू मेजर पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। डिवाइस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। हमें Yes, sir. दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना होता है, तो ये कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग? पैरेलल में। पैरेलल। कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे कि रेजिस्टेंस है, इस दोनों पॉइंट का जोड़ना है तो दोनों के पैरेलल में जोड़ते हैं। कन्वर्जन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से हम इसे कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। हम क्या करते हैं, इससे सीरीज में एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। ये जो है हमारा सर्किट है जिसके क्रॉस आउटर सर्किट है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो हम इससे पैरेलल में जोड़े हैं, जी है, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस आर जोड़ दिए, इसका रेजिस्टेंस जी होगा, ठीक है। ये सर्किट है तो इसमें जो भी है इन दो एंड्स का हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें करंट कितना जाएगा मैक्सिमम? आईजी, आई जी। ठीक है। हमको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल भी पता करना है, तो V इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है? G प्लस आर यस आई सर। जी, यस सर। ठीक है, यहाँ पे आई जी, ठीक है, आई जी जी प्लस आर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पोटेंशियल पता कर लेते हैं। और इसी चीज पे बेस्ड है ये, यहाँ सर्किट के लॉन्ग अगर हमें पोटेंशियल पता करना है तो V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बोलें कि जो हमारा वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो कितना दिख रहा है? आर प्लस जी। ये दिख रहा है। यस सर। यहाँ पे अगर हम V का देखें तो V का भी रेंज होगा 0 से कुछ V तक, ठीक है। IG अगर हम मैक्सिमम ले रहे हैं तो मिनिमम में तो कुछ भी हो सकता है 0 से लेके वहां तक। तो V का भी रेंज होगा जिसे हम रेटिंग बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि रेजिस्टेंस RV जो होता है वो कितना होगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये V है, तो इसके क्रॉस जो V आएगा वो कितना आएगा? I इंटू आर, यस सर। ठीक है। V इक्वल टू आर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम गैल्वेनोमीटर जोड़ दें, गैल्वेनोमीटर बोल रहे हैं, वोल्ट मीटर इससे पैरेलल में ऐसा एक वोल्ट मीटर जोड़ दिए, ये तो रेजिस्टेंस आर है, ये आर भी है। इस केस में अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से करंट जो आई आएगा और इधर जो आई डैश जाएगा, आई डैश कितना होगा या भी कितना लिखेंगे बताओ? तो छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं। इसे हम I1 बोल रहे हैं, इधर I2 बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा।
तो V अक्रॉस R अगर हम लिखेंगे तो I1 इंटू R लिखेंगे इस केस में। Yes, sir. यहाँ से ये I जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे Yes, अगर sir. हम I की बात करें, इस केस में सेकंड केस में I की बात करें, तो इस केस में I जो होगा और फर्स्ट वाले केस से I सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। बैटरी से सर, हाँ, इस I की बात कर रहे हैं। बैटरी से सेम हो पहले में सर, रेजिस्टेंस डिफरेंट सिर्फ होगा सर। R है, सेकंड में इस केस में अगर हम R इक्विवेलेंट देखें तो R इंटू RB बाई R प्लस RB दिख रहा है, यानी कि इस केस में जो यस हम सर, I डैश बोल दे रहे हैं इसको, तो I डैश जो होगा ये क्या होगा? डिफरेंट होगा, यस सर, ठीक है। डिफरेंट है और हम देख रहे हैं कि VR जो है I1 इंटू R है, और हम जानते हैं कि जो I1 I2 है वो कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। यस सर। तो जो भी हम करंट चाहते हो R के थ्रू जाए, तो RB हमारा वैल्यू कितना होना चाहिए? सिग्निफिकेशन बहुत लार्ज। ठीक है, टू गेट ऑल करंट थ्रू R, ठीक है। यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट RB शुड बी टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं कि I2 क्या होगा? 0 होगा, यस सर, ठीक है। तो हम अगर पोटेंशियल मीटर लगा रहे हैं, पोटेंशियल मीटर वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, तो वोल्ट मीटर से हम ये मेजर करना चाहते हैं कि पोटेंशियल कितना है R के क्रॉस। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो करंट रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा था वो वोल्ट मीटर के थ्रू भी जाए। तो इसके लिए हमें उसका रेजिस्टेंस क्या रखना पड़ता है? बहुत हाई, यानी कि सिंस RV इजकल टू R प्लस G तो फिक्स है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि R शुड बी वेरी हाई, ठीक है। यानी कि जो हम रेजिस्टेंस R जोड़े हैं सीरीज में वो क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए। क्लियर है? यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का असली कंस्ट्रक्शन हमने नहीं देखा है, सिर्फ देखा है कि हाँ भाई कैसा होता है। उसमें डिफ्लेक्शन होता है, करंट जो होता है वो डिफ्लेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट, तो वो सिर्फ करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, यानी किसी भी सर्किट में करंट है या फिर नहीं है, ठीक है। ये बता सकता है, जैसे मोटर पढ़ते हैं तो मोटर में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर सीरीज में, भाई मोटर चला, करंट आया कि नहीं आया, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करके बता देगा कि हाँ आया कि नहीं आया। उल्टा घुमाए तो सेम डिफ्लेक्शन रहा कि उल्टा हुआ, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि करंट सेम डायरेक्शन में था या फिर उल्टा डायरेक्शन में था, ठीक है। फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर में अगर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो जो कनेक्शन हमें मिल रहा है वो है एमीटर, ठीक है। एमीटर जो हमें रीड करके देगा वो करंट देगा और उसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एमीटर बनाने के लिए जो शंट रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए। फिर वही गैल्वेनोमीटर है, उससे सीरीज में अगर एक बहुत ही बड़ा लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो जो कनेक्शन हमें मिलता है उसे हम बोल रहे हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस देगा और पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं, और इसके लिए जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए, ताकि क्यों? तो हम ये नहीं चाहते कि जो भी हमारा सर्किट है उसमें का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था, ओरिजिनल करंट था, वो चेंज हो। इतना बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक सर है। डायरेक्शन चेंज होता है करंट का, वो उसमें क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन का फ्लो डायरेक्शन चेंज होता है या फिर? अ, बोले तो गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेट के बीच में कॉइल रखा होता है, तो ये चीज 10th में पढ़े होगे कि अगर करंट कैरिंग कॉइल होता है मैग्नेट में तो उस पे फोर्स लगता है, याद है? यस सर, तो यस सर, फोर्स लगता है तो करंट के डायरेक्शन से फोर्स डिपेंड करता है, करता है। यस सर, हाँ, तो वही फोर्स जो है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर
अपने करंट की डायरेक्शन से उसमें फोर्स लगेगा और फोर्स डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का सो वो कंस्ट्रक्शन हम लोग देखें। एसी और डीसी में से डिफरेंस था, तो उसमें से डायरेक्शन जो चेंज करता है एसी में, वो किस टाइप का डायरेक्शन रहता है, किस सेंस में? मतलब नहीं समझे, किस सेंस में? सर जो डायरेक्शन चेंज करता है, हम लोग बोलते हैं ना एसी में डायरेक्शन चेंज होता है पर्टिकुलर इंटरवल पे। हाँ, सो वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म फिर ईएमआई फिर एसी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, और कितने इंटरवल के बाद होता है वो सब चीज करना है हमें। ठीक है, अभी जैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का भी हम बार बार बोल रहे हैं कि ओरिजिनल अभी हम बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे, करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, वो सब जानने के बाद वो चीज है। तो इसलिए अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ इतना समझना है, गैल्वेनोमीटर है तो करंट को पता है कि हाँ भाई सर्किट में करंट है या नहीं। ठीक है, यस सर। और एसी वाला बात है तो कुछ दिन रुको और क्या, मैं 1-2 क्लास के बाद मैग्नेटिज्म शुरू होगा, उसके 8-9 क्लास के बाद ईएमआई, फिर ऐसे ही। सो ठीक है, फिर थर्मल ये सब कब पढ़ेगा? थर्मल इधर का केमिकल सब इफेक्ट ऑफ इधर का सब खत्म हो जाए तब। कौन सा केमिकल? थर्मल केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो? तो पढ़ रहा है अभी। हाँ सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना? हाँ, हाँ, वही चल रहा उसी है। में सो तो इसमें बता, कुछ कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है, मतलब वही चीज रहता है, एक बार मिलाओगे तो सिमिलर ही दिखेगा। तो ये है फिर सिलेबस में या फिर कुछ ऐसे दिया बच्ची वर्मा में? पूछता तो नहीं है, सिर्फ पावर ये सबसे ही पूछता है, हीटिंग इफेक्ट ये बस। फिर तो इसको स्किप कर देंगे। पढ़ लेना एक बार और क्या, अभी टाइम ही टाइम है। यस सर। और ज्योत्सना, यस सर। तुम तो कभी कुछ बोलती ही नहीं है। क्वेश्चन कर रही है? यस